हेलो बच्चों। तो आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग प्यार से एपी भी कहते हैं। तो ये चैप्टर वैसे आप सभी के लिए एकदम नया नया ही होगा, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा क्लास 10th में ही है, मतलब सीबीएसई बोर्ड से हैं अगर आप। तो जितने भी टाइप के प्रोग्रेशंस होते हैं ये सभी आते हैं, जैसे अभी एपी है क्लास 10th में, मगर आगे चलेंगे 11th 12th में तो आपको और भी टाइप के प्रोग्रेशंस आएंगे मैथ में, जैसे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो अभी हमारे क्लास 10 के जो सिलेबस में टॉपिक है वो सिर्फ एपी है। एपी के बेसिक क्वेश्चंस हैं और बहुत ही आसान चीज़ है। नाम से भले टफ लग रहा होगा मगर बहुत ही सिंपल सा ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर के हम लोग पहले लेक्चर में एकदम बेसिक समझेंगे, इसका मतलब इसमें एकदम बेसिक चीज़ें क्या हैं, इसके कुछ बेसिक सम्स लगाएंगे हम लोग, और फिर आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग समझेंगे कि एन टर्म कैसे निकालते हैं, एक एपी का सम कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से बस इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल को शेयर करें, जिससे थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ें, तो जिससे मेरी वीडियो और सारे लोगों तक पहुँच पाए। तो आइए समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो हम लोगों ने बचपन से ही रीजनिंग पढ़ी है कि जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो अगला टर्म बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत लगाए हैं। तो हम लोग आराम से देख लेते हैं कि 1 है, 3 है, 5 है, यानी कि 2 बढ़ रहा है, तो भाई अगला टर्म 7 हो जाएगा। कुछ इसी टाइप में हम लोग सीरीज़ के क्वेश्चंस बहुत लगाए हैं। तो ये चैप्टर भी सीरीज के ही बेसिस पे है। एक नंबर्स की सीरीज़ होती है और उस सीरीज़ में हमको पता करना होता है कौन सी सीरीज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सी सीरीज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जो कि अभी सिलेबस नहीं है आप लोग का। तो हम लोग सीरीज़ के अंदर जो चीज़ें हैं, सिर्फ एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या। पहली बात, तो प्रोग्रेशन एक ऐसे वर्ड है, मतलब प्रोग्रेशन का मतलब है बढ़ते हुए। तो बढ़ते हुए एक हम आइए नंबर लाइन पे समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के बीच में ओरिजिन होता है, यानी कि 1 और 0 होता है। फिर इधर इस साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड एकदम सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी सीरीज जो जिसका डायरेक्शन सेम हो। मेरे कहने का मतलब, लेट से हम एक ऐसी सीरीज़ लिख रहे हैं जिसमें डायरेक्शन -3 एक नंबर है, फिर 0 एक नंबर है, मान लो 2 एक नंबर है, 5 एक नंबर है, फिर आगे चल के कुछ भी आएगा, 6 ही लिख लेते हैं, 10 ही लिख लेते हैं। तो ये एक सीरीज़ है कि नहीं है? तो ये सीरीज़ भी क्या है? प्रोग्रेसिव सीरीज़ है ना, प्रोग्रेसिव सीरीज़ है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट है। नंबर लाइन पे डायरेक्शन क्या है? ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, या फिर प्लस से माइनस की तरफ जाए। जैसे हम 5 लिख लें, 3 लिख लें, 0 लिख लें, -2 लिख लें, -3 लिख लें, तो ये भी क्या है? ये सीरीज़ भी प्रोग्रेसिव सीरीज़ है, यानी कि प्रोग्रेशन हो रहा है इसमें भी। वो हमको ये नहीं देखना है कि घट रहा है या बढ़ रहा है, हमको बस इतना देखना है कि इनका डायरेक्शन क्या है। माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तब भी एक तरह से ये प्रोग्रेस। अब ये नहीं होना चाहिए कि भैया माइनस से प्लस में गए, प्लस से फिर वापस माइनस में आ गए। चलिए देखते हैं ऐसा एग्जांपल, जैसे -4 से अगली सीरीज 0, फिर 2, फिर -2 पे आ गए। तो ये सीरीज़ तो होगी, ये एक नंबर्स की सीरीज़ तो है, मगर ये प्रोग्रेसिव सीरीज़ नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया जा रहा है। तो आइए हम लोग ये सारी चीज़ों को छोड़ते हैं, ये सब तो ऐसे ही बस समझाने के लिए थी। अभी हम लोग मेनली समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो नंबर्स की वो सीरीज़ होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, यानी कि हर लगातार 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। तो एपी क्या है? आप सिंपल से एपी की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ए सीरीज विद कॉमन डिफरेंस, ए सीरीज विद कॉमन डिफरेंस। सिंपल सा, एकदम सिंपल सा। फॉर एग्जांपल भी आप दे सकते हैं किसी भी एपी का। मान लीजिए आप पहला नंबर है 7, दूसरा नंबर मान लीजिए हम कर देते हैं 10। तो 7 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या है? 7 और 10 के बीच का डिफरेंस है 3। तो यानी कि अब जो 10 के बाद जो नंबर आएगा उन सब का भी डिफरेंस 3 ही आना चाहिए, यानी कि हम 13, 16, 19, ऐसे ही 22, ऐसे ये एपी चली जाएगी। तो इन सभी में कॉमन क्या है? इन सभी में कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3। तो यही सीरीज जो होती है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसी सीरीज को हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
तो आइए हम लोग समझते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चंस लगाना इसी सीरीज के। जैसे ऐसे ही सीरीज दी होंगी, हम लोग को कह दिया जाएगा कि इसमें फर्स्ट टर्म बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो वो सारी चीज़ें कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वो समझते हैं। जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए ये आपकी बुक से ही उठाया हूँ मैं। तो एक एपी दी हुई है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3/2 पहला टर्म है, 1/2 दूसरा टर्म, तीसरा टर्म -1/2, चौथा टर्म -3/2। ये एक एपी दिया हुआ है हमको। तो हमारा ये जो पहला टर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं A1, ये दूसरा टर्म है इसको A2, ये तीसरा टर्म है इसको A3, ये हो गया A4। ऐसे ही करके सारे नंबर्स होते हैं। तो जो हमारा इसमें हमको दो टर्म समझने हैं। पहले तो A समझना है, A क्या होता है, और दूसरा समझना है D। तो A क्या होता है हमेशा फर्स्ट टर्म, A क्या होता है फर्स्ट टर्म। तो A यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3/2, और D क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस तो हम लोग किसी भी, मान लीजिए A2 में A1 माइनस कर दें, या फिर A3 में A2 माइनस कर दें, या फिर A4 में A3 माइनस कर दें, हमको तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्योंकि AP का यही डेफिनेशन ही होता है कि हर दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। तो आइए हम A2 माइनस A1 कर लेते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे तो 1/2 माइनस ऑफ 3/2। आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए हम लोग इसको कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 1 -3, तो यहाँ पे क्या आ गया -2/2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाता है हमारा -1। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास AP था, हम AP का A और D, जो कि A हमारा फर्स्ट टर्म है, हम सिंपल AP को देख के हम A की वैल्यू बता सकते हैं, और AP को देखकर हम कॉमन डिफरेंस की भी वैल्यू बता सकते हैं। तो एक बेसिक तरह का सवाल जो कि पहले एक्सरसाइज में आपके AP के मिलेंगे, जिसमें आपको A और D की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो आप इतना समझ के, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम थोड़ा सा इसी में कुछ और एडवांस क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करके। जैसे कि अभी हमको दे दिया जाए कि एक AP है, उसके फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ एन AP। एक AP दी हुई है, उसका अगला 2 टर्म्स बताना है। तो जैसे 4 लिखा है, 10, 16, 22, तो इनके अगले 2 टर्म्स क्या होंगे ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। हम इनका कॉमन डिफरेंस देख लेंगे कितने का है। कॉमन डिफरेंस 6 का है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 6 कॉमन डिफरेंस है। तो 22 के बाद क्या नंबर आएगा कि जिससे कॉमन डिफरेंस 6 हो, यानी कि 28। 28 के बाद क्या आएगा कि कॉमन डिफरेंस 6 हो, तो 28 के बाद 34। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबका कॉमन डिफरेंस क्या है 6 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 28 और 34।